कुछ बात कर लेते हैं पावर डिवीजन की, जिन्होंने ज़ैली इदारों में मुबैना माली बेज़ाब्तियों और ओवर बिलिंग का जो काम करना शुरू किया हुआ है उसका भी इंकशाफ हो चुका है। और बिजली की जो तकसीम कर कंपनियां 8 तकरीबन कंपनियां 244 अरब रुपए की ओवर बिलिंग में मुलविस लूट मार जोरों से जारी है। वो अवाम जो कि पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, उनको ओवर बिलिंग के जरिए मजीद ज़ेर ताब लाया जा रहा है। तो इस तमाम सूरत हाल पर आमिर राना साहब नुमाइंदा एक न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं, आपको वेलकम कहेंगे भाई। ये जो सिलसिला है 8 तकसीमकार कंपनियों की तरफ से 244 अरब का टीका आवाम को लगाया गया, ये उस बिल के अलावा है जो आवाम पहले ही टैक्सेस की भरमार के साथ पे करती है। कौन जिम्मेदार है? ये इत्तेफाकिया गलती है, मिली भगत है, हुआ क्या ये आवाम के साथ? ये इत्तेफाकिया गलती तो आप इसे नहीं कहेंगे, ये मिली भगत कह लें तो मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर है। या मुजरिमाना गफलत है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ये ऑडिट जनरल की जो रिपोर्ट आई है ना, उसके अंदर 8 कंपनियाँ ऐसी हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, जिसके अंदर जो लेस्को है वो सर फहरिस्त है। तकरीबन 244 अरब रुपए का जो है ना ओवर बिलिंग की मद में उन्हें मतलब टीका लगाया गया है सार्फिन को। सार्फिन कौन से हैं? ज़री सार्फिन है, इंडस्ट्रियल सार्फिन है, और इवन के जो हमारे डोमेस्टिक सार्फिन है उन सबको। लेस्को का जो पोर्शन है ना वो तकरीबन आ रहा है कोई 70 से 80 अरब रुपया, जो कि 2023-24 के अंदर जो जब कंपैरिजन किया गया है 2024-25 की रिपोर्ट के मुताबिक, तो पता चला है कि जो लेस्को का जो पोर्शन है वो सबसे ज़्यादा है। अब बात ये आती है कि इस ओवर बिलिंग में असल ये है क्या चीज़, ये क्यों चार्ज बताइएगा? निशानदेही हुई कैसे, पता कैसे चला कि ये सारी इतनी वारदात हो गई है? बिल्कुल ऐसी है, जब इनकी ग्रिड एक सिस्टम होता है, जब जितनी भी जो यूनिट्स होते हैं, जब हम सार्फ को सेल करते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कंपनी जो उन्हें पहुंचा रही होती है, जब उनकी रिकवरीज को चेक किया जाता है और ऊपर से लाइन लॉसेस को चेक किया जाता है, तो फिर पता चलता है कि यार 100 रुपये हमने सेल किया था और उसकी मद में जो हमारी रिकवरीज हुई हैं वो तो हुई हैं सिर्फ और सिर्फ 80 रुपये, और बाकी 20 रुपये किधर गए? 20 रुपये जाहिर बात है लाइन लॉसेस तो कंफर्म होनी है, क्योंकि उसे टेक्निकल लॉस बोला जाता है। अच्छा आमिर, ये जो बिल आता है हमें, इससे कैसे पता चलेगा कि ये ओवर बिलिंग किस किस को किस तरह से डाली गई है? क्या यूनिट बढ़ा दिए जाते हैं या फिर उसकी कीमत बढ़ा दी गई है, उस तरह से ओवर बिलिंग की गई है? ये किस तरह से किस मद में पैसा वसूल किया गया आवाम से? और क्या निशानदही हो जाने के बाद उन आवाम को जिन बेचारों की जेबों से इन्होंने अच्छा खासा चोरी किया है, पैसा निकलवाया है, उनको रिलीफ भी दिया जाएगा क्या इसका? पहले तो मैं बता दूं कि ओवर बिलिंग होती कैसे है। एग्जाम्पल, हमारा जो मीटर है उसके ऊपर 100 यूनिट हमारा यूज हुआ है। ये हर जो जनरल बैच होता है ना, ये हर महीने की 13, 14, 15 तक इन्होंने हर सूरत जो ना बिलिंग करनी होती है। ठीक है, रीडिंग वो रीडिंग जो चार्ज करते हैं, वहाँ पे रीडिंग 100 यूनिट हमारे यूज हुए हैं, तो वो वहाँ पे 115 यूनिट का हमें बिल दे देंगे। मतलब जो तस्वीर होगी या तो वो ब्लर कर देंगे, जो उनका मीटर इंस्पेक्टर जो मौके पे जाएगा करने के लिए। तो फिर तो ये आप सारा कुछ जो बता रहे हैं ये तो दानिस्ता तौर पे हुआ है, और ये मीटर रीडर भी शामिल है, मीटर रीडर भी है, इसके अंदर अफसरान भी शामिल है। और फिर ये जो इजाफी पैसा है जो ओवर बिलिंग हुई है, ये किसी की जेब में गया है या हुकूमती खजाने में गया? हुआ ये है कि जो परफॉर्मेंस इवेल्यूएट की जाती है कि जो अफसरान है, जो मतलब SDO है, एक्सीएन है, SC वगैरह के जितने भी लोग हैं, ये इनकी परफॉर्मेंस क्या रही है, ठीक है। जब अपनी जो पुअर परफॉर्मेंस को छुपाने के लिए ये ओवर बिलिंग करते हैं, कहते हैं कि जो 100 यूनिट हमने भेजा था 100 का 100 ही हमने कस्टमर से रिकवर कर लिया। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता, मतलब इमेजिनरी हर चीज क्रिएट की जाती है, लोगों के जेबों के ऊपर डर का डाका डाला जाता है और उनसे पैसे एक तरफ आमिर हम देख रहे हैं वज़ीर आज़म की तरफ से ऐप मुतारिफ करी गई है कि जिसके ऊपर आप ओवर बिलिंग का खात्मा होगा, लोग अपने मीटर की तस्वीरें खुद लगाएंगे। लेकिन हमने ये भी सुना है कि उसको रजिस्टर करवाने के लिए ऐप को और उसको ऑपरेशनल करने के लिए बड़े प्रोसेस हैं जिससे गुजरना पड़ेगा, तो हर बंदे के लिए काबिल इस्तेमाल क्या होगा? जुनैद, उसका दूसरा एंगल वो भी आप अगर जानते हो कि वो घर आएंगे टीम इंस्पेक्शन के लिए और वो तस्वीर भी चेक करेगी कि ओरिजिनल है या नहीं है। तो ये इतनी कॉम्प्लिकेशंस, और ये जब आवाम के साथ हथियाना हो तो वो तो बड़े आसानी से उन्होंने कर लिया। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी देखिए जो ऐप जो उन्होंने मुतारफ करवाई थी वो ऐसा ही है जिस तरह आप नया मीटर लगवाने के लिए किसी सब डिवीजन के अंदर जाते हैं, सरदर्द है, वो तो जिंदगी अजाब में, बिल्कुल अजाब है। और ऊपर से आपकी जो तस्वीर है उसको प्रेफरेंस तब दी जाएगी जब मीटर रीडर जो तस्वीर लेके आया हुआ है वो ज्यादा या कम होगी। ये तो पहले भी होता था, जब भी आपको ओवर बिलिंग चार्ज हुई है, आप मुतलका जो सारफ है वो 30 तारीख को अगर उसने सपोज अपने पिक्चर ले ली हुई है
तो वो तो जाके मुतलका सब डिवीजन में एसडीओ को बोलेगा कि सर मेरी पिक्चर्स ये थी, आपने ज़्यादा चार्ज कर दिया। वो कहता हाँ यार हमसे मिस्टेक हो गई, हम आपको प्रोविजनल बिल चार्ज कर देते हैं, प्रोविजनल बिल बना देते हैं। वो तो पहले भी हो रहा था, इसमें डिफरेंस तो कुछ भी नहीं। अच्छा, ये तो फिर ये है कि जब तक आपका मामला क्लियर होगा या किसी हल की तरफ जाएगा तब तक आपकी जेब से पैसे भी जा चुके होंगे और रिकवरी नामुमकिन के बराबर लगती है। अच्छा, ये जो अब 244 अरब रुपए साबित हो चुका, 8 तकसीमकार कंपनियों ने अवाम की जेबों से हथियाए हैं, क्या ये अवाम को वापस मिलेंगे? किस सूरत में रिटर्न बैक किया जाएगा? किस तरह से रिलीफ देंगे अवाम को? अब कुछ कंपनीज ने तो ये दावा किया है कि हमने सब्सिडाइज जो रेट करके इनको रिफंड कर दिया हुआ, जिस तरह एक जरी साथ रिफंड भी कर दिया, रिफंड कर दिया, जिसमें कुछ तकसीमकार कंपनीज का नाम बताए जा रहे हैं। लेकिन उसने अब तक जो ऑडिट जनरल की रिपोर्ट है उसमें उन्होंने टाइम मांगा कि हमें शवाहद दें, आपने किस तरह उनको रिफंड किया, ठीक है, ताकि हम उस चीज़ को जस्टिफाई कर सकें कि क्या वाकई आपने रिफंड किया है कि जिस सिर्फ और सिर्फ जुबानी कलामी ये बातें हैं। ठीक, तो अब तक पेश किए जाएंगे, शवाहद पेश किए जाएंगे, लेकिन ये पैसा निकलवा लिया गया हुआ है। ठीक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आमिरान हमारे साथ मौजूद थे और ये मामला बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, तशवीशनाक सूरत हाल है। वज़ीर-ए-आज़म को नोटिस लेना चाहिए कि आवाम के जो हक की चीज़ है वो किस तरह से उनसे लूट मार की जा रही है, पहले इतने महंगे बिल और उसके ऊपर से ओवर बिलिंग, ये यकीनी तौर पर और इसमें तमाम ही इदारे शामिल है, लेस्को, हेस्को, पेक्सको, कैस्को, 8 तकसीमकार कंपनी, 8 तकसीमकार कंपनियां जो इसके अंदर शामिल हैं इस घोटाले के अंदर, तो उन तमाम को जो है ना वो लेकर आना चाहिए अब एहतसाब की अदालत में। हम ब्रेक शामिल करते हैं, आपकी हिम्मत जाएगा, स्टे विद अस।